gonna react on Mahadev Rudra Roop Power videos of मेरे महादेव जी. ऑब्वियसली मेरे भोलेनाथ जी. श्रावण का महीना चालू है. द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ. मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे सब कुछ प्योर सा लगता है, सोल भी व्हाइट कलर की हो गई ऐसा लगता है. सो या द मोस्ट ब्यूटिफुल मंथ. तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. तो रावण को खूब सिखाया, रावण राम से युद्ध मत करो, और जट कैलाश पर्वत पे चला गया. तो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी बाजुओं का बल देखने लगा. माँ पार्वती बोली, प्रभु ये कैलाश क्यों हिल रहा है? शंकर भगवान मुस्कुराए, डोंट वरी मेरा शिष्य आया. तो माँ पार्वती बोले लगे, ऐसे ही चेला इकट्ठे किए आपने, गुरु का ही घर हिला रहे हैं. अरे बोले चिंता मत करो, गुरु को भी इतने हल्के में मत लो, अभी दिखाते हैं इसको, रुको. अब क्या किया, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, और जब कैलाश को हल्के से दबाया तो इसकी भुजा कैलाश पर्वत के नीचे आ गई और बहुत वर्षों तक रोया ही है. बाबा भोलेनाथ बोले, और कर ले थोड़ी सी सेवा. मत भूलिएगा दक्ष कि आज सती ने आपके प्राणों की रक्षा की. आज मैं ये घोषणा करता हूं कि यदि आज के बाद आपने सती का अपमान करने का प्रयत्न किया तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको पकड़ नहीं पाएगी. समुद्र मंथन हुआ और जब विष निकला, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए. ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ. ब्रह्मा जी बोले, अगर हमने पी लो कहूं टपक गए तो फिर सृष्टि कौन बनाएगा? जब ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से, आप पियो, हमें ना पिलाओ. को वो और देखो कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, पहुंच गए. सरकार, हे भोलेनाथ. देवता बोले, सरकार विष निकलो, विष पॉइजन. भोले बाबा बोले, सो क्या करें? पी जाओ. मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला. माँ कहा, मुंह को बंद कर लिया. पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं, वो जल जाएंगे, और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी. अब करें क्या? भीतर ले नहीं जा सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया. नीलकंठेश्वर हो गए. एक श्लोक बताया जाता है, संत शास्त्रों में बताते हैं, यस्यास्ते ड्राट ड्राट ट्रुट ट्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम दम शम डुदम शम टुहि टुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वांग 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 गायन्ते यस्य ध्यान्ते वसति स सकलम पातुनो चंद्रचूड. रावण का रचित श्लोक है. ऐसी विद्वत्ता केवल रावण में ही थी. वो जब श्लोक गाता था तो हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी. जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते. और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते. और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? क्या आपको पता है कि रामायण और महाभारत से भी खतरनाक युद्ध होने वाला है? कली पुरुष रावण से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर राक्षस होगा. ये कली पुरुष का ही युग चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं. कलयुग के अंत में पाप अपने चरम सीमा पर होगा, जहाँ इंसानों के मांस की मंडी लगेगी. तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे. इनका इंतजार सदियों से 7 चिरंजीवी यानी कि हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण जी, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और परशुराम जी कर रहे हैं, जो किसी वचन या श्राप की वजह से आज भी इस दुनिया में मौजूद है. वो इस भयानक युग में भगवान विष्णु के इस अवतार यानी कल के अवतार का साथ देंगे. ये कली राक्षस अब तक का सबसे ज्यादा भयानक और अमर राक्षस होगा, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु के 2 अवतार यानी कि परशुराम और कल्कि, बिल्कुल वैसे ही महादेव के भी 2 अंश अवतार हनुमान जी और अश्वत्थामा. और तो और ये 7 महाशक्तिशाली योद्धा कलयुग के आखिर में अवतरित होंगे और कली पुरुष समेत सभी पापियों का नाश करेंगे. यही नहीं, भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे और अश्वत्थामा को उसका मणि भी वापस मिल जाएगा. लेकिन अफसोस, शायद अब इस युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे और इस युद्ध में रावण भी लड़ेगा. अब वो किसके तरफ होगा ये नहीं पता. आपकी क्या राय है?
देवता बोले पिवाएं किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें नीचे। सब जन ने भगवान विष्णु भगवान से कही इन्हीं पकड़ो। पहुंच गए सरकार, हे भोलेनाथ आपके जैसा तो कोई दूसरा देवता ही नहीं है, इसलिए आप देव नहीं महादेव। भोले बाबा समझ गए, बोले मस्करी मत मारो, सीधो सीधो बताओ क्या कर। देवता बोले सरकार विष निकलो विष। भोले बाबा बोले सो क्या करें, पी जाओ। भोले बाबा बोले हम ही मिले। ब्रह्मा जी की तरफ देख के बोले तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, तुमने कहीं नहीं डकार हुआ। ब्रह्मा जी बोले अबे हमें सृष्टि बहुत बनाई, ठीक है ले आओ। भूत भावन महादेव ने विष लिया और पीने की कला देखना। ला कहा, मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला। माँ कहा, मुंह को बंद कर लिया। बुरा मत मानना, मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जो राम कह करके जहर को भी पी जाता है, उस जहर को पीने से भी सम्मान बढ़ जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के ऐसे कई रहस्य हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, जब भगवान की पत्नी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब इन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा और उमा भी शिव की पत्नियां थी। नंबर 2, शिव ने पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया और गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। उन्होंने सुकेश नामक एक अनाथ बालक को पाला था और जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अंधक और खुजा नामक 2 पुत्र और थे जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर 3, शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचलित किया, जिसके चलते विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। नंबर 4, भारत के असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य भगवान शिव ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। शिव जी का भक्त हूँ लेकिन नंदी को डंडा मारता हूँ। भैरव बाबा के मंदिर जाता हूँ लेकिन कुत्तों से नफरत है। गणपति बाप्पा मोरिया, लेकिन चूहों के लिए जहर रखना भी तो जरूरी है। अगर आप भी ऐसे भगवान शिव ने कैसे किया अपने पुत्र जालंधर का वध। दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र की ओर छोड़ दिया, जिससे महाशक्तिशाली जालंधर का जन्म हुआ, जो कि दिखने में बिल्कुल भगवान शिव के समान ही था। जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता की शक्तियों के कारण सभी देवी देवता भी मिलकर उसे नहीं मार सकते थे, जिससे जालंधर को अपने बल पर अभिमान हो गया और वो कैलाश पर्वत जाकर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा, जिसे सुनते ही महादेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जालंधर को मारने की हर कोशिश की, किंतु वृंदा के सतीत्व के कारण महादेव का हर प्रहार जालंधर पर निष्फल हो जाता। तब भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जालंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया और तभी भगवान शिव ने अपने राक्षस पुत्र जालंधर का वध कर दिया। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओके, आई हैव हर्ड अबाउट जालंधर, मतलब हर्ड नहीं, मैंने देखी है पूरी स्टोरी वो, एंड मैं भूल गई थी बट इसका ये एंडिंग था। और मेरे को ना इससे बहुत सारी और स्टोरीज याद आती है। गांधारी का भी, जो उसने आंखों पे पट्टी बांध के रखा था, तो शी हैड द पावर कि वो अपने बेटे को बचा सकती थी युद्ध से, बिकॉज वो वज्र की बॉडी बना सकती थी उसकी। एंड अगर हमने देखा, रावण की वाइफ ने भी उनके नाभि में वो अमृत डाल दिया था, सो दैट्स द रीजन उनको भी हराना मुश्किल था। सो मैनी स्टोरीज। एंड यस, इस रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में सिखाया जाता है कि जैसे हर एक जीव की रिस्पेक्ट करनी है, नेचर की रिस्पेक्ट करनी है एंड एवरीथिंग। तो या दिस इज सो ब्यूटीफुल। इससे किसको हानि भी पहुंच नहीं सकती, किसी के साथ गलत हो ही नहीं सकता। इस तरीके की नॉलेज हमको मिली है हमारे हिस्ट्री से। या एंड इन्होंने कहा कि रावण भी होंगे उस युद्ध में, जब कली पुरुष एंड कल्कि होंगे तब। तो रावण इज अ चिरंजीवी नहीं, राइट? 7 चिरंजीवी में उनका नाम तो है नहीं, या मैंने गलत सुन लिया? आई एम अ बिट कंफ्यूज। और जब कभी भी ना वो नशा दिखाया जाता है शिव जी के नाम के साथ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत से बार बोला, क्योंकि उन्होंने विषपान किया था। वो ऐसा वाला जो फोटो है दैट इज अबाउट विषपान, उसको एडिट करके उसको आपने वो गांजा वांजा किस में डाल दिया है, दैट इज लाइक टोटली रॉन्ग। डू नॉट प्रमोट सच काइंड ऑफ थिंग एवर, क्योंकि आपको कभी ना कभी आपको ही पछतावा हो जाएगा, यार मैंने ये क्या शेयर कर दिया था। मैं खुद ही अपने धर्म को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद ही फॉल्स नॉलेज फैला रहा हूँ अपने धर्म के बारे में। सो यू विल फील बैड अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। तो यस, रिस्पेक्ट करो अपने खुद के धर्म की। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।